Good morning, my dear students. This is Manisha, your bio teacher. Again, we are here to discuss another topic. So, we are going to do today a very important and interesting but easy topic that how fossils give evidences for the process of evolution. तो हम इस टॉपिक में आज ये जानेंगे कि किस तरह से जो फॉसिल्स होते हैं वो हमें ये समझाते हैं कि हाँ भाई वाकई में इवोल्यूशन की प्रोसेस हो रही है या हो रही थी। ठीक है, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि जो इवोल्यूशन है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार चल रही है। फॉसिल्स क्या होते हैं और फॉसिल्स की एज को डिटरमाइन हम कैसे कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, इस टॉपिक को समझते हैं हम एक क्वेश्चन को लेके। क्वेश्चन क्या है आपको दिख रहा होगा, क्या है क्वेश्चन, देखिए। क्वेश्चन है व्हाट आर फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या होते हैं। लिस्ट टू मेथड्स बाई विच द एज ऑफ फॉसिल्स आर डिटरमाइंड। ऐसे दो तरीके आप मुझे बताइए जिनकी हेल्प से हम एज को डिटरमाइन कर सकते हैं फॉसिल्स की। क्वेश्चन समझ में आया कि फॉसिल्स क्या हैं और कौन से वो दो तरीके हैं जिनसे हम फॉसिल की एज निकाल सकते हैं कि कितना पुराना फॉसिल है। ठीक है बेटा, चलिए आंसर देखते हैं। फॉसिल्स आर प्रिजर्व्ड रिमेन्स, प्रिजर्व्ड क्योंकि अभी भी हैं, प्रिजर्व हैं, बचे हुए हैं। रिमेन्स, रिमेन्स मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है जो फॉसिल्स में चेंज हो गई है तो उसका रिमेन्स ही तो है, कंप्लीट बॉडी तो हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, वो उनके चिन्ह हो सकते हैं, प्रिंट हो सकते हैं, या वो उनका जो है बॉडी पार्ट ही कोई ऐसा हो सकता है। तो फॉसिल्स हैं क्या चीज़? फॉसिल्स आर द प्रिजर्व्ड रिमेन्स। फॉसिल्स प्रिजर्व हैं हमारे पास रिमेन्स की फॉर्म में। ठीक है, फॉसिल्स आर प्रिजर्व्ड रिमेन्स। किसके हैं ये प्रिजर्व रिमेन्स? दे मे बी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द रिमोट पास्ट। रिमोट पास्ट मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। फॉसिल्स किसी भी एनिमल के या प्लांट के हो सकते हैं। ये डेड रिमेन्स होते हैं, बचे कुचे होते हैं बेटा, प्रिजर्व्ड होते हैं रॉक्स में या जो है लेयर्स में, रॉक्स की में। ठीक है, और फॉसिल्स जो हैं रिमोट पास्ट मतलब इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 1000 ईयर और 1000 से भी ज़्यादा। ठीक है, फॉसिल्स आर फॉर्म्ड, कैसे बनते हैं फॉसिल्स? फॉसिल्स बनते हैं डिकम्पोजिशन और बरीइंग, बरीइंग मतलब होता है दबते चले जाना। ठीक है, ये फॉसिल जो बनते हैं ना बेटा वो ऐसे बनते हैं, अगर देखो फॉसिल सरफेस पर ही रह जाएं, कोई डेड बॉडी है अगर वो सरफेस पे ही पड़ी हुई है तो आप देखते हो कि बहुत ही कम दिनों में उसमें जो है स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है और बॉडी डिकम्पोज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर कोई डेड बॉडी सरफेस पे ही रह जाती है तो उसका फॉसिलाइजेशन नहीं होता, वो फॉसिल्स में कन्वर्ट नहीं होती है। लेकिन अगर कोई डेड बॉडी या कोई प्लांट जो है वो डेड हो चुका है, अगर वो किसी डीपर लेयर्स में चला जाए अंदर तक, तो क्या होगा, अंदर तक जो डीपर लेयर्स हैं वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते नहीं हैं जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को करे, या हम कह सकते हैं डिकम्पोजर्स नहीं होते हैं। तो वहाँ पे जो बॉडी है उनका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है, और डिकम्पोजिशन ना होने की वजह से वो स्लो डिकम्पोजिशन जो होता है उससे फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस को स्पीड मिलती है और फॉसिल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। एक बार दोबारा हम देखते हैं कि फॉसिल्स क्या हैं। देखो बेटा, व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स आर द प्रिजर्व्ड रिमेन्स, बचे कुचे बचे हुए रिमेन्स हैं, थोड़े बहुत पार्ट हैं जो एनिमल के हैं, प्लांट्स के हैं और अदर ऑर्गेनिजम्स के हैं जो कि रिमोट पास्ट, बहुत पहले पुराने समय से बचे हुए हैं। फॉसिल्स आर फॉर्म, कैसे बनते हैं फॉसिल्स? फॉसिल्स आर फॉर्म बाई कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ बरीइंग, दबते चले जाना, एंड डिकम्पोजिशन ओवर अ सर्टेन पीरियड। ओके, नाउ द नेक्स्ट, वो कौन से दो मेथड्स हैं जिनकी वजह से हम फॉसिल्स की एज को डिटरमाइन कर सकते हैं? इस पिक्चर में आप देख रहे हो बेटा, इस पिक्चर में वो क्या दिखाया हुआ है, इसमें एक आपको फिश नज़र आ रही है। फिश नहीं है एक्चुअली, फिश का फॉसिल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। ओके, टू मेथड्स टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स। हम दो तरीके हैं जिनकी मदद से फॉसिल की एज हम निकाल सकते हैं। सबसे पहला, व्हेन वी डिग इनटू अर्थ, हम जैसे ही अर्थ को खोदना शुरू करते हैं, डिग मतलब खोदना होता है, द फॉसिल्स क्लोजर टू द सरफेस आर मोर रिसेंट। जैसे ही आप अर्थ को खोदना शुरू करोगे, डिग करना स्टार्ट करोगे, तो जो आपको
बहुत ही कम टाइम में, मतलब सरफेस के नज़दीक जो आपको फॉसिल्स मिलेंगे वो तो बेटा ज़्यादा रिसेंट होंगे, और जो फॉसिल्स आपको डीपर लेयर्स में मिलेंगे, अंदर मिलेंगे बहुत ज़्यादा डिग करने के बाद, वो आपके पुराने फॉसिल्स होंगे। ठीक है, ये कैसे हमें पता चला? देखो, हम सपोज़ करते हैं कि ये कोई हमारे पास जो है, ये हमारे पास कोई फॉसिल है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है बेटा? सॉइल है, डिपॉजिट इसके ऊपर ऑलरेडी। ठीक है, ये मान लो इसके ऊपर सॉइल डिपॉजिट है। अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, टाइम जो है पास होता चला जाएगा, वैसे वैसे इसके ऊपर और लेयर्स बनती चली जाएंगी। ये रही और लेयर्स बन गई हैं। अब मान लो यहाँ पे एक और फॉसिल जो है वो आ गया, तो इसके ऊपर भी इसी तरीके से और लेयर्स जो है सॉइल की डिपॉजिट होती चली जाएंगी। तो आप खुद देखो, जब आप अर्थ को डिग करना स्टार्ट करोगे तो आपके पास जो ये फॉसिल आएगा सबसे पहले, ये ज़्यादा रिसेंट होगा, और जो ये ओल्ड है ये आपके पास उससे ज़्यादा रिसेंट होगा। ठीक है, तो जो फॉसिल्स आपके पास सरफेस के नज़दीक मिलते हैं वो रिसेंट होते हैं कंपैरिजन में उनके जो डीपर लेयर्स में हैं। तो एक तरीका तो ये है फॉसिल की एज को कैलकुलेट करने का, कि हम ये पता कर लें कि भाई सरफेस के ऊपर जो मिल रहा है वो हमें ज़्यादा नया मिल रहा है, और जो पुराना है वो ज़्यादा जो है डीपर लेयर्स में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या है? कार्बन डेटिंग। बहुत ही अच्छा मेथड है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से हम एज निकाल सकते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो इसमें क्या है, कार्बन डेटिंग में किया क्या जाता है बेटा? देखो, द फॉसिल्स कैन ऑल्सो बी डेटेड बाई डिटेक्टिंग द रेशो ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ द सेम। ठीक है, कैसे कार्बन डेटिंग हम करते हैं? देखो, हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ जो है आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, और जब डेथ होती है, पहले तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या हैं बेटा? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? जो रेडिएशंस की फॉर्म में डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप उनको नेचर में रखो तो जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा वो जो है आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हमारे अंदर, सभी के अंदर होते हैं लिविंग बीइंग में, और जब हमारी डेथ होती है तो यही रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस धीरे धीरे बॉडी से एमिट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि भाई मान लो इतने, मतलब 1 ग्राम, मैं सपोज करके चल रही हूँ, मान लो 1 ग्राम जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो डिकम्पोज होने में मान लो वो 50 साल लेता है, 2 ग्राम डिकम्पोज होने में 100 साल लेता है। अगर हमें ये पता चल जाए, ये मैंने सिर्फ एस्टिमेट किया है, ठीक है, तो कितने टाइम पे कितना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाता है, अगर हमें इस बात की जानकारी है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें फॉसिल मिला है उसके अंदर हम कितना बचा हुआ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसे देखेंगे, और उसके कंपैरिजन में उसकी एज जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे मतलब हमें पता है कि भाई 1 ग्राम को डिकम्पोज होने, डिसइंटीग्रेट होने में जो है 50 साल लगते हैं। हमने देखा कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ जो है 1/2 ग्राम ही बचा हुआ है। तो उसके इस तरीके से उन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके यू कैन कैलकुलेट द एज ऑफ फॉसिल्स। तो 2 तरीके हैं फॉसिल्स की एज को कैलकुलेट करने का। एक तो ये है कि आप जो ज़्यादा सरफेस के नज़दीक हैं वो रिसेंट हैं, और जो डीपर लेयर्स में हैं वो पुराने हैं। ठीक है, और क्या इसमें कार्बन डेटिंग से हम उसकी एज जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे एक फॉसिल दिया हुआ है, ये फॉसिल है बेटा एक जो है इसमें बर्ड के फीचर्स भी हैं जो ये ऑर्गेनिज्म, देखो एक और पिक्चर भी है उसमें आपको ढंग से थोड़ा दिख जाएगा। ये फॉसिल आर्कियोप्टेरिक्स का है। आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल जो है ये देखो, इसमें 2 अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर हैं। एक तो इसमें बर्ड्स के फीचर हैं और एक इसमें रेप्टाइल्स के फीचर हैं। ठीक है, समझ नहीं आ रहा होगा देखने में क्या है, वैसे ये बर्ड जैसा लगता है, डायनासोरस बर्ड होती है जैसे देखने में, उसकी तरह लगता है ये। कभी आपने मूवी वगैरह में देखा हो कि डायनासोर जो उड़ने वाले होते हैं, ठीक है, उस तरीके की इसकी पिक्चर है। तो इस आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में इम्पोर्टेंट क्या है, तो ये ऐसा फॉसिल है जो कनेक्टिंग लिंक भी है। ये 2 अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के करैक्टर समेटे हुए हैं, एक तो बर्ड्स के और एक रेप्टाइल्स के। आर्कियोप्टेरिक्स में रेप्टाइल जैसे करैक्टर क्या हैं, रेप्टाइल जैसे करैक्टर हैं, इसके अंदर टीथ मिलते हैं, जबकि बर्ड्स के अंदर टीथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो रेप्टाइलियन करैक्टर क्या है, इसमें टीथ जो है वो रेप्टाइल्स की तरह के होते हैं। और बर्ड्स के करैक्टर्स क्या हैं बेटा, इसमें स्टेर्नम होती है,
स्टेरनम क्या होता है, हमारी रिब्स जो आगे से कनेक्ट होती है ना जिस बोन से, उसे स्टेरनम कहते हैं हम। इसके अंदर क्या है, बोनी टेल है, ठीक है, गैस्ट्रेलिया, और इसके अंदर क्लॉज भी हैं और विंग्स भी हैं जो बिल्कुल इसके अंदर क्या हैं, बर्ड्स की तरह के हैं। तो आर्कियोप्टेरिक्स हमें बता रहा है कि किस तरीके से दो अलग अलग जो हैं ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स के करेक्टर इसके अंदर हैं। अच्छा, हमने पढ़ लिया फॉसिल्स क्या हैं, हमने पढ़ लिया फॉसिल्स की एज हम कैसे निकालें, हमने ये भी पढ़ लिया कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो एक फॉसिल है, उसमें किस किस के करेक्टर हैं। अब जिस बात से हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था उसे क्लियर कर लेते हैं कि कैसे फॉसिल्स एवोल्यूशन की प्रोसेस हो रही है, इसको बताते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो आप, आर्कियोप्टेरिक्स मान लो सबसे पहले कौन थे, रेप्टाइल्स थे, ठीक है। अब रेप्टाइल्स में धीरे धीरे चेंज आया, क्या चेंज आया कि वो उड़ने वाले रेप्टाइल्स बन गए। ठीक है बेटा, रेप्टाइल्स जो हैं उनके अंदर क्या चेंज आया कि वो उड़ने वाले रेप्टाइल्स बन गए। देखो बेटा, इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं है एक दिन के अंदर ही आप इवोल्यूशन कर दोगे, एक दिन के अंदर ही आप कोई नई स्पीसीज़ बना दोगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं, वो बदलाव नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं। लंबे टाइम बाद ये इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे वेरिएशंस के, आगे जाके जो नई स्पीसीज़ बनेगी वो हमसे मैच होना बंद कर देगी। ऐसे ही देखो, मान लो ये रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स के अंदर धीरे धीरे चेंजेस आए और वो किसके तरह चेंज हो गए, बर्ड्स। ठीक है, रेप्टाइल्स से बर्ड्स इवॉल्व हुई हैं, ओके। लेकिन कोई बीच की कड़ी भी तो होगी, जैसे मान लो ये स्पीसीज़ ए है, इसके अंदर चेंज आया, बहुत सारे चेंज आए और ये किस में चेंज हो गई, एंड में जेड में चेंज हो गई, जेड स्पीसीज़ में। लेकिन जो बीच की स्पीसीज़ हैं, जैसे मान लो पहले ये बी में चेंज हुई होगी, फिर ये सी में चेंज हुई होगी, तो ये क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक हैं, इनमें ए के करेक्टर भी हैं और इसमें जेड के करेक्टर भी हैं। ठीक है, तो ऐसी आर्कियोप्टेरिक्स है, उसके अंदर बर्ड्स के करेक्टर भी हैं और रेप्टाइल्स के करेक्टर भी हैं। हो सकता है पहले वो कोई जो है रेप्टाइल रहा हो जिसके अंदर धीरे धीरे बर्ड्स के करेक्टर आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो यही तो इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन यही तो होता है कि पुरानी स्पीसीज से नई स्पीसीज का बन जाना, एक ग्रेजुअल चेंज के बाद, एक वेरिएशंस के बाद, लंबे टाइम में। तो आर्कियोप्टेरिक्स हमें ये बता रहा है कि किस तरह से उसके अंदर दो करेक्टर, वो एक बीच की कड़ी है, लिंक है, किस किस के बीच का, बर्ड्स और रेप्टाइल्स का। तो बेटा ये फॉसिल्स के बारे में हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं कि हमें इस टॉपिक में यहाँ पर डाउट है। थैंक यू।